मुझे सीधा चलने की आदत नहीं है। शब्दों की सामर्थ्य, शब्दों की शक्ति और शब्दों के जरिए एक सुनहरे कल का सपना। बहुत सुंदर कविताएं अनुपमा तिवारी जी। और इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए शब्द कैसे अंधेरे को चीर के एक रोशनी की किरण ढूंढ लाते हैं हमारे लिए, एक जीने की उम्मीद हमारे लिए ढूंढ लाते हैं। उस उम्मीद की कविताएं, उस सच की कविताएं जिसका जिक्र अभी अनुपमा जी ने अपनी कविताओं में किया, उसी सच से हमारा सामना कराती कविताएं अर्पण कुमार जी की। मैं अर्पण कुमार को आमंत्रित करता हूं उनकी रचनाओं के लिए। स्वागत है। धन्यवाद मृग साहब। डीडी राजस्थान को बधाई इस बेहतर काव्य संध्या की प्रस्तुति के लिए। मंचासीन सभी कविगण एवं उपस्थित कवि प्रेमियों, मेरी कविता का शीर्षक है कुआं। कुआं एक। आज पक्की ईंटों से बना कुआं साएं साएं करता एकदम बेजान पड़ा है। महीने दो महीने में जब थकी हारी अनुत्साहित माँ बेकसूर होकर भी गांव वालों से अपना चेहरा छुपाए मुख्य रास्ते को छोड़ पिछवाड़े से घर में आती है, तो सबसे पहले अपने कांपते हाथों से धूल का अंबार अलग करती है और फिर घर में कब्जा जमाए अंधेरा झट दूर भाग खड़ा होता है, मानो डरता हो आज भी घर की मालकिन से। बेशक बूढ़ी और अकेली ही सही, पहले जैसी जान और गति कहाँ रही उसकी। रुक रुक कर ही सही, मगर माँ धूप दिया दिखला देती है पूरे घर को और कुएं को भी। इसी कड़ी में दूसरी कविता है कुआं दो। माँ कुएं की जगत के पास आकर उस पर अपनी कुहनी टिकाए देर तक आंखें बंद किए खामोश बैठी रहती है। जाने क्यों कुएं से टिकी माँ की आंखों से आंसू की दो धाराएं बह निकलती हैं। फट पड़ना चाहता है उसका हृदय, मगर तभी अपने पति के कई अधूरे काम याद आते हैं उसे और संभाल लेती है वह अपने आप को। कुआं तीन। कुआं माँ को अतीत में लेकर चला जाता है। तब वह नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। इस कुएं का पानी ही यहाँ ससुराल में उसने सबसे पहले ग्रहण किया था। मगर हाय रे समय का चक्र, पति संसार छोड़ गया और बच्चे यह घर। माँ इन सभी की ओर से कुएं से माफ़ी मांगती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। कुआं चार। माँ की निःशब्द भावना को देखकर कुआं पसीज जाता है। सतह के नीचे भीगा अधभीगा अपने एकांत में देर तक डूबता उतराता है। कुआं पाँच। इस कड़ी की अंतिम कविता है। कुआं खाली है जैसे माँ की मांग। कुआं खाली है जैसे माँ की मांग। दोनों के अपने अपने दर्द हैं। दोनों एक दूसरे के सूनेपन को जानते समझते हैं। दोनों को समय ने एक ही तलछट पर लाकर पटक दिया है। एक ने इस घर को पानी दिया और दूसरे ने दूध, मगर आज ये दोनों स्रोत सूख चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के इस कार्यक्रम में मेरी दूसरी कविता है अंधेरा। प्रकृति की विरासत से तुम्हें दिन और रात मिले थे। प्रकृति की विरासत से तुम्हें दिन और रात मिले थे,
मगर तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे प्राप्य से बाहर जा रही थी। तुम में बेसिर पैर की आकांक्षाएं आकार लेने लगीं, बढ़ने और फैलने लगीं अपनी बेतरतीबी में। प्रकृति की अन्यथा कल्याणकारी नापजोख तुम्हें असंतुष्ट रखने लगी और तुमने पहले आग और बाद में बिजली की खोज की। भोग और विलास का पहाड़ ऊंचा और ऊंचा उठता चला गया। ताकतवर लोगों का काटल बना बिजली, तेल, कोयला, लोहा आदि शक्ति के सभी संसाधनों के उत्पादक, उत्खननकर्ता, नियंत्रक, वितरक और उपभोक्ता सभी वही बने। रोशनी के चंद कतरे किसी और को मिल जाएं, उनकी मर्जी ठहरी। नतीजा बिजली है और नहीं भी। जहाँ है ज़रूरत से अधिक, जहाँ नहीं है आपात स्थितियों में भी नहीं, अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए भी नहीं। प्रकृति की विरासत से तुम्हें दिन और रात मिले थे, सबको बराबर मिला था प्रकाश और अंधकार। दुनिया तब एक दिखती थी, मगर जब तुमने रोशनी के विकल्प ढूंढे, उसके कतरों में बंट गई दुनिया, जिसके एक बड़े हिस्से में चला आया अंधकार, जो कहीं अधिक अप्राकृतिक, अन्यायपूर्ण और भयावह है। प्रकृति की तुला पर तुम सबका वजन एक था, मगर उसकी डंडी जब तुमने थामी, मालिक बना तो कोई नौकर, शोषक बना तो कोई शोषित, पूंजीपति बना तो कोई सर्वहारा। प्रकृति की विरासत से तुम्हें दिन और रात मिले थे, मगर तुम्हें यह विभाजन पसंद नहीं था। तुम्हें यह बराबरी खलती थी। तुम्हें अंधेरे में रहना जंगलीपन और असभ्यता का प्रतीक लगा। तुम प्रकाश के पथ पर आगे बढ़े, सभ्य होते चले गए। तुमने मनुष्यों की मंडियां लगाई, गुलामों की खरीद फरोख्त की और उन्हें पशुओं के पैरों में बांधकर दौड़ प्रतियोगिता का मजा लिया। अपने विरोधी स्वरों को कतारबद्ध कर कंसंट्रेशन कैंपों के हवाले किया, तो कभी उनके शहरों पर एटम बम गिराकर उन्हें पल भर की रोशनी में ऐसा नहाया कि आने वाली कई नस्ल रोशनी की भय से अपनी आंखें नहीं खोल सके। क्या बात। तुम्हें रोशनी पैदा करना आया, रोशनी में जीना भी, मगर तुम्हें अंधेरे कोनों को रोशन करना नहीं आया। एक से बढ़कर एक हुनर सीखा तुमने, मगर उजाला बांटने का हुनर तुम्हें नहीं आया। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम सीखना भी नहीं चाहे। दिन और रात के अंतर को तुमने पाट दिया और बढ़ा दी मनुष्य और मनुष्य के बीच की खाई को। तुमने अपना ज्योति रथ दौड़ाया प्रकृति के सीने पर, मगर तुम हार गए अपने अंदर के अंधकार से। बहुत बढ़िया। मगर तुम हार गए अपने अंदर के अंधकार से। धन्यवाद। हम छोटी, तुम बड़ी, पर मछलियां हैं हम सब। जाने ये किसका है जाल बंधु, मुबारक हो तुम्हें नया साल बंधु, रहने दो अपना तो हाल बंधु। एक विरासत